Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर बिहार से जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। राजेश कुमार वर्मा के साथ सुवन कुमार सौरभ सिन्हा की रिपोर्ट। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय होने से यूनियन बैंक देश के 5वें बड़े बैंक के रूप में उभरा है, अनिल कुलील बैंक क्षेत्र महाप्रबंधक ने कहा। समाचार विस्तार से। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय होने से यूनियन बैंक देश के 5वें बड़े बैंक के रूप में उभरा है। उपरोक्त जानकारी आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्थानीय होटल में पत्रकार सम्मेलन में यूनियन बैंक के रांची जोन महाप्रबंधक ने प्रेस वार्ता में संवाददाताओं के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बैंकों के विलय समस्तीपुर जिले में यूनियन बैंक की। जानते हैं अनिल कुलील ने क्या कहा। महाप्रबंधक किन बैंकों का विलय आपके साथ हुआ है? सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसका विलय कॉर्पोरेशन और आंध्रा बैंक का दोनों का विलय यूनियन बैंक के साथ हुआ है। और विलय के साथ में यूनियन बैंक जो है देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। यूनियन बैंक जो है 9,500 ब्रांचेस और 13,000 ATM के साथ में सारे देश में फैला हुआ है। समस्तीपुर में सर कितने समस्तीपुर में 88 शाखा है हमारी, 88 शाखा। और हम जो है 13 डिस्ट्रिक्ट में हैं, उस सारी डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रेजेंस अवेलेबल है, तो हम जो है अपनी बेहतर सर्विस दे सकते हैं। देखिए, कस्टमर जो बैंक का मिशन है वो मिशन है कस्टमर को बेहतर सर्विस देना। कस्टमर सेंट्रिसिटी जो है बैंक का मोटो है। और हमारा ये भी मिशन है कि बैंक को आगे ले जाके भारत में नंबर 2 का बैंक बनाना, ये हमारा मिशन है। और उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। हम जो है बैंकों को, कस्टमर्स को एक कमिटेड टर्न अराउंड टाइम के साथ में सर्विस देना चाहते हैं, बेहतर सर्विस देना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना जो है उसमें हमारी अपनी बैंक जो है यूनियन बैंक किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में? देखिए, जो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का आत्मनिर्भर पैकेज है, उसके में बहुत सारी स्कीम्स जो हैं भारत सरकार ने दिया है। और जो हमारी शाखाएं हैं उसके जरिए जो है हम सभी के साथ पहुंचना चाहते हैं, सभी को सर्विसेज देना चाहते हैं। और उसी के उसमें जो है हम लोग जो है अपनी शाखाओं के माध्यम से जो रूरल एरिया है उसमें हम पहुंच रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, कोविड-19 तो यूनियन बैंक पे कितना प्रभाव पड़ा है? सर देखिए, कोविड-19 जो है वैश्विक महामारी है। उस महामारी के चलते हुए हम भी प्रभावित हुए हैं, हमें इम्पैक्टेड हुए हैं, जैसे आप सब लोग हुए हैं, सारे कस्टमर हुए हैं, हम भी हुए हैं। बट एक सबसे अच्छी बात रही है कि यूनियन बैंक का जो फंक्शन है, जो काम है, वो इफेक्टेड नहीं हुआ, इम्पैक्टेड नहीं हुआ। और इस महामारी के टाइम भी हम उनको सर्विसेज दे पाए हैं। और हमने जो सर्विसेज दी हैं, अगर आपको ज्ञात होगा, यूनियन बैंक की ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, बट बैंक जो है वो अपनी सर्विसेज देते रहे, यूनियन बैंक की सर्विसेज भी मिलती रही। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सपोर्ट चाहिए था कॉमन मैन को, जो जनरल पब्लिक को सपोर्ट चाहिए था, वो यूनियन बैंक वो दे पाई है इस महामारी के टाइम पे भी। हमारे अपने एम्प्लॉय भी अफेक्टेड हुए हैं, बट वो सब चैलेंजेस के बाद भी यूनियन बैंक जो है हमेशा प्रयासरत रहा है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सके, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सके। डिजिटल इंडिया की तरफ यूनियन बैंक का क्या योगदान है? देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं अपने इस जोन की बात करूँ तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। जो भारत सरकार का डिजिटल अपना कैंपेन चल रहा है, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूनियन बैंक का जो जोन रांची जोन है वो यूनियन बैंक में नंबर 1 बना है। उसमें जो है जो लक्ष्य थे उसको हमने अचीव किया है, बट हम उस पर रुकने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो डिजिटल चैनल को अपनाएं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा
जो कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट होती हैं, अपने खाते के बारे में जानना, जो ट्रांसफ़र करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये सारी सुविधाएं जो है हमारे यूनियन यू मोबाइल ऐप के थ्रू अवेलेबल है। तो अगर कस्टमर इनको अपनाता है तो उससे जो है आपको ब्रांचेस में आने की ज़रूरत नहीं, उन इन्फॉर्मेशन को जानने की ज़रूरत नहीं, आप एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना बैंक आए। तो जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है आज के डेट में, कस्टमर को दूर से ब्रांच आना पड़ता है, दूर दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कई जगह 10 किलोमीटर भी कस्टमर को आना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। वो केवल इसेंशियल काम के लिए ही बैंक शाखाओं में आ सके, तो उससे कस्टमर को भी बहुत कन्वीनियंस होता है और बैंक को भी अच्छी सेवाएं देने में आसानी रहती है। सो यूनियन बैंक का हमेशा से प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है डिजिटल चैनल को अपनाएं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो या डेबिट कार्ड के थ्रू हो, सो दैट वो अपना कार्य किसी भी टाइम कर सकें। तो यूनियन बैंक उसमें प्रयासरत है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है डिजिटल चैनल को अपना के लाभान्वित हों। कस्टमर सर्विस सेंटर सर देखिए, जहाँ तक कस्टमर सर्विस सेंटर की बात है, हम जो है कस्टमर को मल्टीपल चैनल से पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो हमारा कॉल सेंटर हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, मोबाइल हो या इंटरनेट हो, उसके थ्रू हम पहुंचने के प्रयासरत हैं। बैंक ने जो है बहुत व्यापक तरीके से अपने चैनल्स को बनाया है। कोई भी कस्टमर किसी भी चैनल के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। अगर उनका कोई शिकायत है, कुछ उनकी प्रॉब्लम है, वो इन माध्यमों से हमें पहुंच सकता है। इन एनी केस हमारी जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं, कोई भी शिकायत जो दर्ज करता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। उसका मॉनिटरिंग जो है वो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय करते हैं, हमारा जोनल ऑफिस करता है, यहाँ तक कि हमारा हेड ऑफिस भी करता है उसको। तो उसके चलते हुए हम सारी समस्याओं का त्वरित निदान करना चाहते हैं और वो कर भी पा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है आज की डेट में 12 करोड़ कस्टमर को सर्विस देता है। तो ये जो नंबर आए हैं 12 करोड़ जो कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी इच्छा है कि और कस्टमर हमारे साथ आएँ और हमारे जुड़े, ताकि हम उनको बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। जिला में सर, जिले में नए ऑफिस नया ब्रांच है, इस पर क्या चल रहा है? नया ब्रांच खुलने की संभावना है 2020 में? नई ब्रांच, नया ब्रांच क्यों ब्रांच देखिए आपको ज्ञात होगा कि यूनियन बैंक जो है उसमें 2 बैंकों का विलय हुआ है। तो इससे 2 तरह का इशू है। एक तो जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है, जिन विलेजेस में, जिन जगहों पे हमारी नहीं है, एक उससे संभावना बनी है कि इन दोनों बैंकों के विलय से एक तो हमारी वहाँ प्रेजेंस आई है, जैसे कॉरपोरेशन बैंक हो या आंध्रा बैंक, उनके थ्रू हम पहुँच पा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो जिन प्लेसेस में यूनियन बैंक की ब्रांचेस नहीं है, हम लोग उनको रिव्यू कर रहे हैं सो दैट हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें। जहाँ भी हमें ये होता है कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस की ज़रूरत है या ब्रांचेस की ज़रूरत है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। बट एक ये हम लोग जो है एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विलय है आंध्रा कॉरपोरेशन का यूनियन बैंक के साथ में हुआ है, तो वो उसको देखते हुए हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस वक्त। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को ओपन करें। हमको धर्मपुर आपका शाखा है जी, उसके नीचे एक मशीन है जो लोग कस्टमर अपने सेल्फ अपना जमा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जी जी वो मशीन आपको 6 महीने से ऊपर से खराब है। जी जी फिर दूसरी बात कोरोना के टाइम में जी वो बैंक मैनेजर साहब उसका ताला लॉक करके रखते हैं बाहर से, जी। और जो कस्टमर है वो सीढ़ी पर भीड़ लगाए रहता है, ग्राहक अंदर नहीं जा सकता, बैंक के अंदर नहीं उसको भीतर नहीं जा सकता। ठीक है, वो तो अब बताइए, उनको कोरोना का डर है, लेकिन हम उपभोक्ता हैं, हम उस सीढ़ी पर खड़ा रह के एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से गति कर रहे हैं। या तो कोई सुविधा हो या खोलें या एक एक करके भीतर नीचे से बुलावें, उसको कस्टमर को प्रदान करें सुविधा। ये वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बताया ये शिकायत। धर्मपुर हम लोगों ने उसको नोट कर लिया है, और आज जो शिकायत है ये केवल आपकी शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो है जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वहाँ के खाता धारक हैं। आप खाता धारक हैं, तो हमने डेफिनेटली नोट कर लिया है और हम निराकरण करेंगे उस चीज़ का। मशीन ठीक हो जाए। ग्राहक को हमेशा मतलब जो भी इस बैंक के ग्राहक है उसको हमेशा परिसर से बाहर रखा जाता है, और ऐसा नियम केवल उसी देखिए मतलब उसी बैंक में। दो चीज़ें हैं। परिसर से बाहर रखें, एक एक करके बुलावें, तो
हमको कोई दिक्कत नहीं जी, है, जी। लेकिन सीढ़ी पर हमको खड़ा रखें, ये बहुत हमने नोट कर लिया है, हम उसमें सुधार करेंगे। जो भी आपकी शिकायत है या जो भी साइबर फ्रॉड के बारे में आप मुंबई में कार्यरत हैं और सुने हैं, जी। बहुत अच्छा कार्य जी। किया है। तो अभी समस्तीपुर के ग्राहकों देखिए के लिए क्या देखिए संदेश है? जहाँ तक साइबर सुरक्षा की बात है, मैं यहाँ आने से पहले, रांची ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर था, जो सारी साइबर सुरक्षा को देखता था। जहाँ तक साइबर सुरक्षा की बात है, देखिए जहाँ तक साइबर सुरक्षा जो है बैंक के सिस्टम का है, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा है कस्टमर की जो अवेयरनेस है, जो उनकी नॉलेज है, उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी के माध्यम से ही उसका बचाव हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एज ए कस्टमर, आपके पास में कोई एसएमएस आता है, वो बताता है कि आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिला। आपको भी ज्ञात है कि कोई आपको फ्री में नहीं देता है, बट उससे जो आप लालच से जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको ऐसी जगह ले जाता है जिससे आपका मोबाइल या आपका सिस्टम जो है अफेक्ट हो जाता है, और उससे सारी इन्फॉर्मेशन जो है हैकर के पास पहुंच जाती है। एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच गई, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम कस्टमर, तो जब तक ये कस्टमर का अवेयरनेस ना होगा, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसी के लिए भारत सरकार, आरबीआई समय समय पर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। बैंक भी अपनी तरफ से साइबर सुरक्षा के जानकारी देने के लिए कस्टमर्स को एसएमएस भेजती हैं, अपना होर्डिंग लगाती हैं। तो बैंक, भारत सरकार, आरबीआई सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो साइबर अवेयरनेस है वो बढ़े, so दैट फ्रॉड को कम से कम किया जा सके। तो बैंक भी उस तरफ प्रयासरत है, वो करने की कोशिश। आपका मुख्यालय कहाँ हुआ क्षेत्र क्षेत्र महाप्रबंधक रांची में है सर। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन समस्तीपुर बिहार से सुमन कुमार सौरभ सिन्हा की रिपोर्ट राजेश कुमार वर्मा के साथ। अगर हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा, समस्तीपुर प्रधान।